जर्मनी कैसी प्लेस है आने के लिए? जर्मनी आज की डेट में बेस्ट ऑप्शन है। जर्मनी प्रोवाइड कर रहा है फ्री एजुकेशन। जर्मनी का वीज़ा रेशियो 100%। तो जर्मनी में वाइट कॉलर जॉब्स अवेलेबल हैं। इस वक्त भी जर्मनी के अंदर 2 मिलियन जॉब्स अवेलेबल हैं। आप एडमिशन मतलब अप्लाई करने से लेके वीज़ा ऑफिसर की विंडो तक सारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है वो आप ही कंप्लीट करेंगे? बिल्कुल ऐसी ही है। इसके उनको एयरपोर्ट से जो है वो हमारे जो स्टाफ हैं वो रिसीव कर लेते हैं। तो ये हम हेल्प आउट करते हैं कि रूम की अरेंजमेंट हो गई, आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन हो गई, आपकी जो है ब्लॉग अकाउंट को किस तरह से यहाँ पर एक्टिवेट करवाना है, ये सब चीज़ें हम उनको फैसिलिटीज़ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जर्मनी प्रोवाइड कर रहा है फ्री एजुकेशन, और अगर अब आप आना चाहते हैं बैचलर स्टडीज़ और मास्टर स्टडीज़ के अंदर, और इसके अलावा जॉब सर्च वीज़ा के हवाले से कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उसका सोल्यूशन आज आपको मिलेगा इस वीडियो में। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वहाब, जो कि प्रोफेशन से एज ए कंसल्टेंट हैं और आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। लेट्स गो। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वहाब, जो कि प्रोफेशनली एज ए कंसल्टेंट हैं। तो अब्दुल वहाब, आप कब से इस फील्ड में कंसल्टेंसी कर रहे हैं? ऑलमोस्ट मुझे इस फील्ड के अंदर 10 ईयर्स हो चुके हैं, और हम जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मलेशिया एंड यूरोप इंक्लूड है। तो यूरोप के अंदर ही थोड़े स्पेसिफिक रहते हुए आज मैं कुछ सवाल आपसे करूंगा जर्मनी के हवाले से। जर्मनी कैसी प्लेस है आने के लिए? जर्मनी आज की डेट में बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जर्मनी प्रोवाइड कर रहा है फ्री एजुकेशन, जो हर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है। जर्मनी का वीज़ा रेशियो 100%, ये भी स्टूडेंट चाहता है। साथ में स्टूडेंट चाहता है कि उसकी जॉब के साथ, अपनी एजुकेशन के साथ उसकी और जॉब चलती रहे, चाहे वो फाउंडेशन कर रहे हो, चाहे वो बैचलर्स कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो। और उसके बाद जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो जर्मनी में वाइट कॉलर जॉब्स अवेलेबल हैं। इस वक्त भी जर्मनी के अंदर 2 मिलियन जॉब्स अवेलेबल हैं सब फैकल्टी के अंदर, चाहे आपकी डिग्री मैनेजमेंट से बिलोंग करती हो, चाहे आपकी डिग्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करती हो। तो रिसोर्सेज इनको हर फैकल्टीज़ में बहुत चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा वहाब, वो स्टूडेंट्स जो भी बैचलर्स या मास्टर्स में आना चाहते हैं तो उनके लिए आप कौन सी फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं एज अ कंसल्टेंट? फर्स्ट वन, हम उनके पहले डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, फिर उनको जो है उनका क्राइटेरिया देखते हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं वो उनकी डिग्री वो किस में एलिजिबल हैं, बैचलर्स में या मास्टर्स में। दैन फिर हम उनको एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करते हैं जो जर्मनी की डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए होती है। चेकलिस्ट के बाद जब हम डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम उनके एडमिशन अप्लाई करते हैं, चाहे वो बैचलर्स में हो, मास्टर्स में हो या फाउंडेशन कोर्स में हो। तो ये एडमिशन का कितना वेटिंग टाइम है, कितने टाइम में आ जाता है एडमिशन? जर्मनी का जो एडमिशन अगर हम बात करें, तीनों सिनेरियो में फास्ट ट्रैक पे ही होता है। फास्ट ट्रैक पे। और एडमिशन आने के बाद के क्या प्रोसेसेस हैं जो आप फैसिलिटेट करते हैं? उसमें ऐसा है कि जब एडमिशन लेटर आपको रिसीव हो जाता है, फिर उसमें आप जो है वो एक अकाउंट क्रिएट करते हैं जर्मनी के अंदर, क्योंकि आपको 11,500 यूरो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने होते हैं। ठीक है। अच्छा, वो होते क्यों हैं? वो इसलिए होते हैं कि वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, और उसमें से आपको पर मंथ 934 यूरो आज की डेट में रिसीव हो रहे होते हैं। ठीक है। अपने 11,500 यूरो के अंदर से अकाउंट जब आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं, आपको IBN नंबर, अकाउंट डिटेल रिसीव हो जाती हैं, और उसके बाद ये होता है कि हम जो है उनका फिर कम्प्लीटली वीज़ा फाइल करते हैं। ठीक है। और फिर वो कॉन्स्टेंट में अपीयर हो जाते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप एडमिशन मतलब अप्लाई करने से लेके वीज़ा ऑफिसर की विंडो तक सारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है वो आप ही कंप्लीट करेंगे? बिल्कुल ऐसी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको ऐसे ही कहा जाएगा कि एडमिशन से लेकर टिल वीज़ा ऑफिसर तक जितने बीच में जो भी फेसेस आते हैं वो सारे हम फेस करते हैं। जहाज़ में बिठाते हैं आप? अगर स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड इस चीज़ में भी, तो वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं, चाहे उसमें हेल्थ इंश्योरेंस हो या एयरलाइन टिकट हो, तो डेफिनेटली वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। सही। अच्छा वहाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे भी मौजूद हैं जो बैचलर्स और मास्टर स्टडीज़ में आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो 11,500 यूरो नहीं है, तो उनके लिए भी कोई सोल्यूशन आपके पास मौजूद है? मेरे पास अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है जिनका क्राइटेरिया सारा फुलफ़िल कर रहे होते हैं वो, और उनका जो मेन इशू जो आता है उनको वो ब्लॉग अकाउंट क्रिएट करने में आता है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि वो स्टूडेंट जो है वो डार्ट के थ्रू भी अप्लाई किया जा सकता है। नो डाउट डार्ट के थ्रू थोड़ा सा अप्लाई करना डिफिकल्ट होता है, उसमें नंबर ऑफ चांसेस थोड़े से कम होते हैं। यानी आप स्कॉलरशिप की जो बात, डार्ट स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट अप्लाई कर रहा होता है, उसमें नंबर ऑफ़ लिमिट्स होती है, तो मे बी कि अगर आप उसको अवेल कर सकें तो ये उसका एक सोल्यूशन तो है। सेकंड ऑप्शन ये है जो हम स्टूडेंट से शेयर करते हैं कि आपका कोई रिलेटिव जो जर्मनी में हो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, या कोई अदर कंट्रीज़ में है तो वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है।
यानी अगर कोई आपको जर्मनी से स्पॉन्सर कर दे तो फिर आपको वो ब्लॉक अकाउंट की 11,500 की ज़रूरत नहीं होगी। डेफिनेटली बिल्कुल ऐसी ही है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जर्मनी लैंड करने के बाद भी कोई ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आप प्रोवाइड करेंगे? जी, उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो हम करते भी हैं स्टूडेंट्स के साथ, जो स्टूडेंट्स इसके लिए विलिंग होते हैं कि उनको एयरपोर्ट से जो है वो हमारे जो स्टाफ हैं वो रिसीव कर लेते हैं। ठीक है जी। उनकी जो रूम्स की अरेंजमेंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी फेस करना होती है, क्योंकि आप एक नए कंट्री में आ रहे हैं, ठीक है जी, और थोड़ा सा आपको उसमें लैंग्वेज का भी एक बैरियर फेस करना होता है सम टाइम। तो अब आपको पता नहीं होता कि किस डायरेक्शन पे क्या चीज़ है, तो उसमें ये हम हेल्प आउट करते हैं कि रूम की अरेंजमेंट हो गई, आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन हो गई, आपकी जो है ब्लॉक अकाउंट को किस तरह से यहाँ पर एक्टिवेट करवाना है, ये सब चीज़ें हम उनको फैसिलिटीज़ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ भाई जर्मनी में इस वक्त कौन कौन सी फील्ड्स में आपके स्टूडेंट्स आ चुके हैं? हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त फाउंडेशन कोर्स, बैचलर्स प्रोग्राम्स और मास्टर्स प्रोग्राम में आ चुके हैं। अब इसमें जो कैटेगरीज़ हैं, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स ज़्यादातर आते हैं, वो आईटी से रिलेटेड होती हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, मैगाट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, और अगर मैनेजमेंट की बात करें तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं सप्लाई चेन के अंदर, और सप्लाई चेन हो गई, एमबीए प्रोग्राम्स हो गए। तो नंबर ऑफ़ रेंज है प्रोग्राम्स की जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आईटी से रिलेटेड, जिसमें मोस्टली लोग जर्मनी को प्लान करते हैं आने के लिए, तो उसमें जो है वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोगों का बहुत इंटरेस्ट है जर्मनी में एआई पढ़ने का, वहाँ से मास्टर्स या बैचलर्स करने का। और उसके बाद जो है डेटा साइंस हो गई, इसके साथ साथ जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, सिक्योरिटी के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो सब जर्मनी ऑफ़र कर रहा है आईटी से और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। और हाई इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रोग्राम है HIS, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं जर्मनी के अंदर। तो एक अच्छा कॉम्बो मिलता है स्टूडेंट्स को, और जितने भी ये प्रोग्राम्स ऑफ़र्स हो रहे हैं, चाहे वो बैचलर्स के हों चाहे वो मास्टर्स के हों, ये सब प्रोग्राम, अच्छी बात ये स्टूडेंट्स के लिए वो 100% इंग्लिश में ऑफ़र हो रहे होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो जिसमें स्टूडेंट की आने की विलिंग बढ़ती है, और क्योंकि उसको प्रोग्राम इंग्लिश में मिल रहा है, किसी किस्म की उसको कोई डिफ़िकल्टी फेस करना नहीं होती है। तो लैंग्वेज डिफ़िकल्टी नहीं होती? जी नहीं होती है, बिल्कुल। और एक अच्छी बात ये भी है कि जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है, चाहे वो बैचलर्स की हो या मास्टर्स की हो, वो यूनिवर्सिटी आपको साइड लाइन पे फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मन लैंग्वेज भी प्रोवाइड करती है, जिसमें आप अपनी जर्मन लैंग्वेज इन्हेंस करते हैं डे बाय डे, मंथ बाय मंथ। और उसमें आप A1, A2, B1, B2 सब करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उस जर्मन लैंग्वेज का कोई कंसेंट नहीं होता आपके मास्टर और बैचलर से। नाइस। ताकि आप मार्केट के अंदर जो है वो आपको किसी किस्म की कोई जॉब का इशू ना हो सके, और आप जो लोगों से इंटरेक्शन कर सकें और मार्केट में आप ग्रो कर सकें, इसीलिए आप जर्मन भी कमांड हासिल कर रहे होते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, तो वहाँ अब वो स्टूडेंट्स जो आपको देख रहे हैं और आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जो स्टूडेंट्स मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनको मैं अपना कांटेक्ट नंबर इंस्टाग्राम और फेसबुक में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। उसके थ्रू वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सही। और जो लोग पाकिस्तान में मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कराची में हमारा हेड ऑफिस है, वो वहाँ पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने केसेस को डिस्कस कर सकते हैं, और वहाँ पर उनको एक बेहतर सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। तो वहाब हमसे अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर देंगे, और इनका इंस्टाग्राम हैंडल और व्हाट्सएप नंबर भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपसे यहाँ पर मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर करूँगा। जो लोग जॉब वीज़े पर आना चाह रहे हैं, अरे वहाब भाई एक मिनट, इस इंटरेस्टिंग न्यूज़ को थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, बिकॉज़ एक और सेशन है जो वहाब भाई के साथ रखा जाएगा, जिसमें हम जॉब सर्च वीज़ा और जो लोग जॉब वीज़े पे आ रहे हैं उनके हवाले से बात करेंगे। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम और देना होगा हमें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, जो आपने अब तक सारी हमें चीज़ें हमसे शेयर करी हैं। इसके अलावा वहाँ पे वो व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू, उनके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे अपनी कंसल्टेंसी में? डेफिनेटली जब वो हमसे कांटेक्ट करेंगे तो जो उनके लिए बेटर से बेटर ऑप्शन हो सकेगा, जो फैसिलिटी सर्विस हो सकेगी, तो डेफिनेटली वो हम प्रोवाइड करेंगे आपके चैनल के थ्रू। गुड। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं इस चैनल पे इंफॉर्मेटिव, जो कि आप देख सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह।